आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इस पर चर्चा करेंगे। और इस लेटर के राइटर है जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स एक अमेरिकन राइटर है और इनका जीवन काल 1928 से 2020 तक रहा है। और वो मॉडर्न लिटरेचर के राइटर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे युवाओं के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और उनकी राइटिंग बड़ी सिंपल रही है। और इन्होंने स्टोरी के शॉर्ट स्टोरी के रूप में मैसेजफुल जो है कंपोजिशंस अपने दिए हैं लिख। अबाउट द लेसन के बारे में चर्चा करें तो लेसन पार्ट में क्या है, एक सीधे साधे किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचू। लेंचू एक सीधा साधा किसान है, उसे अपने ईश्वर पर अति विश्वास है, बहुत अधिक वह विश्वास अपने ईश्वर पर करता है, भगवान पर करता है, अपने गॉड पर करता है। और एक बार ऐसा होता है कि वो पहाड़ी वैली में उसका घर होता है, स्नोफॉल की वजह से हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल बल्कि हेल स्टोन्स गिरते हैं जिससे उनकी कॉर्न की फसल नष्ट हो जाती है। उनके फिर आगे जो पैसे नहीं होते हैं, आगे और फसल के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब कहीं से कोई मदद की गुंजाइश न होने से वो ईश्वर से मदद की मांग करते हैं, उनको लेटर लिखते हैं ईश्वर के, ए लेटर टू गॉड। अब ये थोड़ा सा फनी टॉपिक लगता है, लेटर टू गॉड, भगवान के पास कोई पोस्ट ऑफिस कैसे पत्र पहुंचेगा। लेकिन उनका विश्वास था कि हम भगवान सबकी मदद करते तो मेरा भी करेंगे, और वो पत्र भेजते हैं। तो उस पत्र के रिस्पांस में होता क्या है, इस कहानी में आगे चल के देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज का क्या रिएक्शन होता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो करते हैं उसके बाद लेंचू का क्या रिएक्शन होता है, ये हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। अब हम एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं। The only one entire valley sat on the only house, the lonely house, अकेला घर, only on the entire valley, entire valley पूरे वैली, पूरी घाटी, पहाड़ी घाटी में अकेले, लो हिल पे एक छोटा सा क्रस्ट पर, क्रस्ट पे एक उनका मकान होता है। One could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. One could see, कोई देख सकता है उसके घर से, उसकी हाइट से, द रिवर नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, पके हुए कॉर्न कहते हैं मक्के के फसलों को, विद फ्लावर्स जिसके पुष्प जो हैं डॉटेड, डॉटेड मतलब बिंदु जैसे फूल होते हैं कॉर्न के। और वो प्रॉमिस कर रहे थे, एक अच्छी आशा थी, वायदा था, आशा था उस फसल का कि गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज की जरूरत थी अर्थ को, वह क्या था, वॉज ए डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं वर्षा। द ओनली थिंग, केवल एक चीज की द अर्थ नीडेड, धरती की जरूरत थी, वॉज, वह था डाउनपोर, वर्षा, और एटलीस्ट ए शावर, शावर कहते हैं बौछार, न तो ज्यादा बरसात ना हो तो थोड़ी कुछ बूंदों की बौछार हो जाए, शावर ही हो जाए, तो यही जरूरत थी फसल को और धरती को। थ्रू आउट मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो इसका कहानी का नायक है, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, ही वॉज फेमिलियर, सुपरिचित था अपने खेत के बारे में, इंटीमेटली मैंने दिल से, हृदय से, अंतरात्मा से, खेत की अंतरात्मा से वह फेमिलियर था। फील्ड्स, अपने फील्ड से कैसे था, इंटीमेटली वह परिचित था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स, सिवाय इसके, बट सी, केवल देखा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर और ईस्ट यानी पूर्व। जो लेंचो के खेतों में पानी की जरूरत थी, डाउनपोर की या जिससे शावर की, तो इसके लिए उसने क्या किया, देखा, केवल एक काम किया सुबह से, वो पूर्व और उत्तर की दिशा में
जिधर से बरसात और बरसात के बादल आने थे उधर वह दिखता रहा। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता है कि हमें कुछ पानी की जरूरत है खेतों के लिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो सपर प्रिपेयर कर रही थी। वुमेन प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर कहते हैं रात के खाने को, वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया एज। तो यहां पे सपर आया है, सपर का अर्थ होता है रात का खाना, रात का। रिप्लाइड उत्तर देती है यस गॉड्स विलिंग, जैसी ईश्वर की मर्जी। द ओल्डर बॉयज उम्र में जो बड़े बच्चे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे थे वो खेतों के पास खेल रहे थे। अंटिल, तब तक खेलते रहे और काम करते हैं। द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, आओ और खाना खाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील ये खाने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी जब खाने का समय था उसी लेंचो ने, शब्द है प्रिडिक्टेड, शब्द है प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, एक पूर्वानुमान लगाना। उसने पूर्वानुमान लगाया, एक भविष्यवाणी करी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन जैसे विशाल का बादल और वहां से आने वाली हवाएं बहुत फ्रेश, ताजी, एंड स्वीट माने मधुर, ठंडी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, यहां पर मैन आया है लंचों के लिए। वेंट आउट ऑफ, घर के बाहर जाता है, घर के बाहर जाता है किस लिए? फॉर नो अदर रीजन, और कोई कारण नहीं है, जस्ट केवल टू हैव प्लेजर, वह आनंद लेने जाता है किस चीज का? ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से कहता है, आश्चर्य होता है, कहता है क्या? देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो फॉलिंग फ्रॉम स्काई, आसमान से गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग वंस आर 10 cents पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। ये जो वर्षा की बूंदें आ रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं है, बल्कि ये क्या है? नए सिक्के हैं, नए पानी के रूप में, जो हमारी फसलों के लिए काम करेंगे। बड़ी बूंदें जो है वो 10 सेंट, सेंट वहां पे डॉलर की इकाई सेंट होती है, और वहां की छोटी मुद्रा 10 सेंट के, और बड़े जो है वो 5 सेंट के हैं। With a satisfaction expression, he regarded the field. With a satisfied expression, संतुष्ट के भाव के साथ, he regarded that field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain. उसके जो खेत थे राइप कॉर्न के, वह कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की एक पर्दे के अंदर फ्लावर और फसल की छुप गए, वर्षा की बूंदे और कोहरा इतना तेज हो गया। बट सडनली, बट मैं लेकिन सडन, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज विंड माने हवा, बिगेन टू ब्लो, ब्लो माने बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और अलोंग विद द रेन मतलब रेन के साथ, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स जो ओले होते हैं, लार्ज बड़ी साइज के हेल स्टोन्स
बिगेन टू फॉल माने गिरने लगे। दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये वर्षा की बूंदों के साथ जब ओले हिल स्टोन्स गिरने लगे तो वास्तव में वो जो थे सिल्वर कॉइन्स जितने रिजेंबल उससे मिलते थे, उसका वो प्रतिरूप होने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, जो बच्चे थे लड़के थे, एक्सपोज करना मतलब अपने आप को खोल देना, अपने आप को बाहर लाना। देमसेल्व टू द रेन, वर्षा में अब बाहर एक्सपोज कर दिया, अपने आप को खोल दिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो बाहर आए किस लिए? रैन आउट, दौड़ के बाहर आए। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करना। द फ्रोजन पल्स, पानी की बूंदें जो जम गई थी मोती के रूप में, वर्षा की जो ओले थे उनको इकट्ठा करने के लिए। बचपन में होता है, बच्चे इसको इकट्ठा करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, he exclaimed, यह वास्तव में तो बुरा हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, उसे आश्चर्य होता है। द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये तो बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप, आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, और जो ओले थे वो गिरते रहे घर पर, गार्डन, बाग में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, एंड कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड पर, ऑन द होल, इन सारे पर वो ओले गिरते रहे। अचानक बरसात जो थी वह तेज हवा के साथ ओले गिरने लगे, और वो वास्तव में ओले जो फसल को नुकसान करने वाले थे। और 1 घंटे तक, उसे आशा थी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, और वह पूरा घर, मक्के के खेत, पहाड़ी और बाग, सब कुछ उसमें दब गया। द होल वैली, द फील्ड वॉज व्हाइट, वो घाटी और फील्ड, वो खेत, वैली एंड द फील्ड वॉज व्हाइट, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो ऐसा लग रहा था जैसे नमक, साल्ट नमक की एक चादर भी से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स यानी पेड़ों से पत्ते जो है, फूल जो है, फ्लावर्स झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का सोल यानी आत्मा, उसकी हृदय, उसका हृदय दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म वॉज पास्ट, और जब यह तूफान पास मतलब गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और बच्चों से, उसने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस कहते हैं टिड्डी दल। तो लोकस्टस का जो प्लेग होता, महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जितना इस हेलस्टोन के बाद बचा है उससे ज्यादा तो कहीं अगर टिड्डी दल की महामारी आई होती तो उससे ज्यादा बच जाता, यानी उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया है जितना टिड्डियों से होता। द हेल हैज, हेल यानी इस ओलावृष्टि ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कॉर्न की फसल, मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, ही वॉज सॉरोफुल वन, वह बहुत दुखी था। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, श्रम, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, इससे कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंग्री, ठीक है, ऑल, हम सभी गो हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस वर्ष, क्योंकि सब कुछ तो नष्ट हो गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई मदद करने वाला नहीं है, और अब हम
इस साल सारे लोग कैसे रहेंगे? भूखे रहेंगे। उसने अपने बेटों से कहा। इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope in the hearts, उनके हृदयों में, उनके दिलों में, of all, उन सभी के, who lived in the solitary house, जो उस अकेले मकान में रह रहे थे, to the middle of valley, उस घाटी के मध्य में जो अकेला मकान था, उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिल में, हार्ट में, देयर वाज सिंगल होप, केवल एक आशा थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश न हो, इतना अपसेट न हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, इवन दो, यद्यप दिस सीम्स माने प्रतीत होना, लगना, यह प्रतीत हो रहा लाइक टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। कहते हैं कि ईश्वर, उन्होंने समझाने का था कि ईश्वर सबको, कोई भूखों नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स वाई, यही कारण था उन्होंने कहा कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। किस कारण उन्होंने कहा ऐसा? क्योंकि उस मकान में, जो उस खेत में अकेला था, सबके मन में एक ही आशा का विश्वास था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वह केवल अपनी अकेली जो आशा थी, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की जो आशा थी, वो उसी के बारे में सोचता है। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had instructed, जैसा कि उसको बताया गया था, see everything, सब कुछ देखती है। पूरी रात वो सोचता रहा उसके बारे में, ईश्वर की मदद के बारे में, जैसा उसको बताया गया, सब लोगों को बताया जाता है, ईश्वर की नजरों से कुछ नहीं छुपा है, वो सब कुछ देख रहा है। इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, यहां तक कि लोगों के मन में जो है वह भी ईश्वर देखता है, वह भी उसकी नजर नहीं छुपता है। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमारा नुकसान हुआ है, वो तो ईश्वर देख ही रहा है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वह ऑक्स ऑफ मैन कहते हैं कम बुद्धि का, बैल बुद्धि का, जो श्रम ज्यादा करे अकल कम लगाए। हालांकि इतना मूर्ख नहीं था वह, उसका अंधविश्वास कह सकते हैं। वह क्या था? उसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर उसकी अटूट आस्था और श्रद्धा थी। और लेकिन दिमाग से वह एक्स ऑफ मैन था, मंद बुद्धि नहीं बल्कि बैल बुद्धि कह सकते हैं, वह बैल बुद्धि था। वर्किंग लाइक एनिमल, वर्क, वो ऑक्समैन किसे कहते हैं? ऑक्स ऑफ मैन, जो वर्किंग लाइक एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करे, इन द फील्ड, खेतों में। एंड ही न्यू, इसके बाद भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना पढ़ना। जानवर था नहीं, जानवर बुद्धि जैसा था, दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत करता था बैलों की तरफ से, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। ही न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, देखिए यह जहां की घटना है, वहां पर संडे के दिन पोस्ट ऑफिस में लोग जाते हैं, अपने पत्रों को लेते हैं, वहां से पोस्ट ऑफिस में काम होता है। फॉलोइंग संडे, अगले संडे, ही एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब भोर में, सूर्योदय के समय, सूर्य जब डे ब्रेक होता है, नहीं, जब सूर्योदय हो रहा होता है, उसी समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने शुरू किया एक पत्र लिखना। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, नगर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल देगा। उसने एक पत्र लिखा अगले संडे, जिसे वो सोचा खुद ले जाऊंगा और डाक में इसको डाल दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और उसने जो लिखा वो और कुछ नहीं था, उसने एक पत्र लिखा था ईश्वर के लिए। और उसने पत्र में क्या लिखा था? गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी,
इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ईश्वर, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रह जाएगा, भूखा रहेगा। आई नीड 100 प्योजेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, हमें 100 प्योजेस, वहां की करेंसी होती है, 100 प्योजेस चाहिए हमें, इन ऑर्डर टू, किस लिए, टू सो माई फील्ड्स अगेन, ताकि दोबारा हम फसल बो सकें, एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और दोबारा फसल बोने के लिए और फसल के पैदा होने तक के लिए, आने तक के लिए हमें जीने के लिए 100 प्योसेस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। पूरी कहानी उसने इस तरह से लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उस पत्र को एक एनवेलप कहते हैं लिफाफा को, लिफाफे में रखा और उस एनवेलप के ऊपर उसने टू द गॉड लिख दिया, टू गॉड, ईश्वर के लिए पता लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड द पॉकेट एंड वेंट टू टाउन, उसने जेब में रखा और टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, टाउन में वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टैंप, उसने प्लेस किया, लगा दिया कि स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और एक टिकट लगा करके मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट ऑफिसर की मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, अपने बॉस के पास जाता है दिल खोल के हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर, और उसको क्या दिखाता है, लेटर। टू गॉड, ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने सेवा काल में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन की सेवा काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी यह एड्रेस देखा ही नहीं था, यह पत्र पहुंचाना कहां है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमेबल फेलो, जो काफी जिंदा दिल आदमी था, मोटा था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तभी, इमीडिएटली, अचानक, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को टैप करते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर, कमेंटेड, एक उसने कमेंट किया, नहीं, कमिटेड, निर्णय लिया। व्हाट फेथ, यह कैसा विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वह व्यक्ति जो इतना विश्वास है ईश्वर पर कि वह ईश्वर से पत्र में, करस्पॉन्डेंस माने पत्राचार, पत्र व्यवहार कर रहा है ईश्वर से, उस पर, उस फेथ पर विश्वास करना चाहिए। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर के विश्वास को देखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि जब ईश्वर पर विश्वास करके किसी ने पत्र लिखा है तो उसका जवाब भी दे दिया जाए, भाई पोस्ट ऑफिस में है तो। बट, लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो यह प्रत्यक्ष था, दैट टू आंसर, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि सहानुभूति के अलावा कुछ और भी चाहिए उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए। इंक एंड पेपर,
भाई केवल अगर उत्तर प्रश्न होता या पत्र होता, पत्र में बातें कहती हैं, उसका जवाब बातों में शब्दों से लिखना होता, तो केवल सहानुभूति चाहिए, पेन चाहिए और पेपर चाहिए। लेकिन जब पत्र को पढ़ा तो यह प्रत्यक्ष पता चल गया कि इन सब इंक, पेपर और सहानुभूति के अलावा कुछ और भी चाहिए उसके विश्वास को कायम रखने के लिए। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पर, अपने विचार पर वह अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उस पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से मनी, पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज मनी एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और अपने दोस्तों से लिया। ऑफिस वेयर ऑब्लाइज्ड, और सबका एहसान लिया। उस पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, कुछ अपनी तनख्वाह से इकट्ठा किए, कुछ अपने दोस्तों लेकर के उनका एहसान भी लिया। इसलिए गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक अच्छे कार्य के लिए, चैरिटी के लिए, धर्म कर्म के लिए कुछ पैसों का मदद की उसने एहसान लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 प्योसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव हो गया फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना। टूगेदर माने एक साथ। देखिए यहां पे टू और गैदर, टू गैदर का मतलब हो गया इकट्ठा करना, टूगेदर माने एक साथ। द 100 प्योसेस, 100 प्योसेस के लिए। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधा से कुछ ज्यादा ही हो पाया उसके पास इकट्ठा इस प्रकार से, तो उतना ही वह देने में सक्षम हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने इस पैसों को एक एनवेलप में रखा जो आधे से कुछ ज्यादा हुए थे। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम ए लेटर, उसके साथ एक लेटर भी लिखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द जिसमें लिखा एज ए सिग्नेचर, दस्तखत के रूप में, और लिख दिया GOD, गॉड। गॉड की ओर से एक सिग्नेचर वाला लेटर लिख दिया, और उसमें जो पैसे इकट्ठा हुए थे, हालांकि पूरे नहीं हुए थे, उसने उसमें एक लिफाफे में रखा और लेंचो का पता डाल दिया। अब द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, उसे जैसे किसी को जब इंतजार होता है तो समय नहीं कटता, तो बहुत पहले ही आ गया लेंचो और आ गया अगले संडे। आज पूछा इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, ये तो पोस्टमैन ने, इट वॉज द पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने हैंड किया, हैंड करना मतलब हैंड ओवर करना, सौंप देना। हैंड का पास्ट टेंस, हैंडेड, सौंप दिया, द लेटर टू हिम, उसको पत्र। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के विचारों को, उस भावों को। हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ द ऑफिस, उसने अच्छा काम करके लेंचो की प्रतिक्रिया को, क्या प्रतिक्रिया होती है इसके लिए वह दरवाजे से छुप के देखने लगा। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money. लेंचो को पैसा देख करके जरा भी आश्चर्य नहीं हो गया, पैसे कहां से आ गए भाई। सच एज हिज कॉन्फिडेंस, कि उसको पूर्ण विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन पैसे देखे आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास था ईश्वर पैसे देंगे, गॉड पैसे देगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे को उसने काउंट किया, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया। क्यों? मेड ए मिस्टेक, क्योंकि मनी में गलती थी।
नॉर कुड ही हैव डिनाइड। ईश्वर ने गिनने में तो गलती करी नहीं होगी पैसे देने में, और ना तो मदद करने में कोई चूक की होगी ईश्वर ने। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने रिक्वेस्ट किया था वो पैसे देने में, मदद करने में ईश्वर गलती नहीं करेंगे। लेकिन पैसे कम थे इसलिए गुस्सा आ गया। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट, लेंचो गया अप टू द विंडो, पोस्ट ऑफिस के विंडो पर, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, पेपर मांगा और कागज लिया और एक पेन लिया, इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में ही एक पब्लिक के लिखने के लिए राइटिंग टेबल होता है जहां पे लोग लिखते हैं, उसी पे लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज caused by the effort he had to make to express his ideas, अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक जोर पड़ रहा था मस्तिष्क पर, उस मस्तिष्क से आईब्रो पर जो रिंकलिंग के साथ वह पत्र लिखने लगा। When he finished, जब उसने फिनिश कर दिया पत्र लिखना, he went to the window, वह विंडो के पास जाता है, to buy a stamp, एक टिकट खरीदता है, which he licked, जिससे चाटता है, लिख माने चाटना होता है, स्टैम्प को चाटता है जीभ से, एंड देन अफिक्स टू दी एनवेलप, और उस लिफाफे पर चिपका देता है। विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, ब्लो मतलब आघात, फिस्ट माने मुक्के से, एक मुक्के से मार करके उसको चिपका देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक उसी समय जैसे ही वह लेटर उस लेटर बॉक्स में डालता है, फेल होता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर इसको ओपन करने जाता है कि देखिए भाई उसकी मदद हमने की है, उसने क्या लिखा है, उसे क्या आश्चर्य हुआ है, क्या धन्यवाद लिखा है। इट रेड, इस पे लिखा हुआ था गॉड, हे ईश्वर, पत्र में लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 प्योसेस रीच्ड मी, केवल 70 प्योसेस मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट, शेष जो है मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इनकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है बाकी पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मेरे पास थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल से, डाक वालों के साथ से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इस पोस्ट ऑफिस कर्मचारी, आर माने हैं बंच ऑफ क्रुक्स, बंच मतलब झुंड है किसका, क्रुक्स, क्रुक्स कहते हैं बेईमान, ये सारे बेईमान यहां पर बैठे हैं, इनके हाथ से मत भेजना। बाद में उसने लेंचो लिख के साइन कर दिया। तो यह पत्र पोस्ट मास्टर को मिलता है। अब वह ईश्वर पर विश्वास करने वाले की आस्था, यह लेंचो का बहुत सीधापन है, ईश्वर ने मदद की है। ये नहीं सोच सका पैसे किसने दिए होंगे, कहां से, उसने भगवान ने दिए हैं, और पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं, भेज दो भैया और एक बार, और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, यहाँ क्या है, बेईमानों का यहाँ झुंड बैठा हुआ है। ठीक, ये पाठ हो गया। इसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप करेंगे, नहीं आएगा हमको बस पूछेंगे और करके आप हमें दिखाएंगे राइट करके, फिर हम आपको सही प्रश्नोत्तर, आपको जो गलत होगा आपको लिख के देंगे, और तब उसको आप कॉपी पर अपने नोटबुक पे नोट कर डालेंगे। धन्यवाद।